इतिहास सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं है। इसके पन्नों में ऐसे काले राज भी छिपे हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप उठे। आज हम आपको ले चलेंगे समय की उस यात्रा पर जहां घटे थे दुनिया के सबसे डरावने ऐतिहासिक किस्से, जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। कल्पना कीजिए, 16वीं सदी का स्ट्रासबर्ग शहर। यह पवित्र रोमन साम्राज्य का एक हलचल भरा केंद्र था। गलियों में जिंदगी की चहल पहल थी, लेकिन उस साल हवा में एक अनजाना सा डर भी घुला हुआ था। लगातार पड़ रहे अकाल, गरीबी और जानलेवा बीमारियों ने लोगों को निराशा और तनाव की खाई में धकेल दिया था। और फिर इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच एक ऐसी अजीब और खौफनाक घटना घटी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए हैरान कर दिया। ये कहानी शुरू होती है जुलाई 1518 में एक अकेली महिला से, जिसका नाम था फ्राउ ट्रॉफिया। एक सुबह वो अपने घर से बाहर निकली और अचानक बिना किसी संगीत, बिना किसी वजह के सड़क के बीचों बीच नाचना शुरू कर दिया। ये कोई खुशी का नृत्य नहीं था, बल्कि एक बेचैन, बेकाबू और अंतहीन हरकत थी। उसके चेहरे पर थकान और बेबसी साफ झलक रही थी, पर उसके पैर थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन, 2 दिन, देखते ही देखते पूरा एक हफ्ता बीत गया, पर फ्राउ ट्रॉफिया नाचती रही। जल्द ही एक एक करके 30 से ज्यादा लोग उसके इस अनचाहे नृत्य में शामिल हो गए। शहर के अधिकारी परेशान हो गए। उन्होंने उस दौर के डॉक्टरों से सलाह ली, जिन्होंने इसे गर्म खून की बीमारी बताया और इसका इलाज और ज्यादा नाचना। उनका मानना था कि मरीजों को नाच नाच कर इस बीमारी को अपने शरीर से बाहर निकालना होगा। इस अजीब सलाह पर अमल करते हुए अधिकारियों ने शहर के बीच एक बड़ा लकड़ी का मंच बनवाया और पेशेवर संगीतकारों को भी बुला लिया, ताकि लोग इस उन्माद को बाहर निकाल सकें। लेकिन यह फैसला एक भयानक गलती साबित हुआ। संगीत और खुले मंच को देखकर और भी ज्यादा लोग इस उन्माद में शामिल होने लगे। 1 महीने के अंदर नाचने वालों की संख्या 400 के पार पहुंच गई। अब यह कोई नाच नहीं, बल्कि मौत का एक लाइव तमाशा बन चुका था। लोग दिन रात बिना रुके नाच रहे थे। उनके पैर लहूलुहान हो गए, कईयों की हड्डियां तक टूट गईं। वे मदद के लिए चीखते, रोते, पर उनका शरीर उनके काबू से बाहर था। हार्ट अटैक, स्ट्रोक और भीषण थकावट से हर दिन दर्जनों लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे थे। स्ट्रासबर्ग की गलियां एक डरावने पागलपन का अखाड़ा बन चुकी थीं। जब अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने संगीत पर पाबंदी लगा दी और बीमारों को शहर से दूर एक पवित्र स्थान पर ले जाकर प्रार्थना करवाई। धीरे धीरे कुछ हफ्तों बाद ये महामारी रहस्यमयी तरीके से शांत हो गई। पर यह सवाल आज भी कायम है, आखिर ये था क्या? कुछ इसे दैवीय श्राप मानते हैं, तो कुछ वैज्ञानिक राई की रोटी पर लगने वाली एक जहरीली फफूंद, एयरगॉट फंगस को इसका कारण बताते हैं, जिससे मतिभ्रम और ऐंठन होती है। सबसे प्रचलित थ्योरी इसे मास साइकोजेनिक इलनेस या मास हिस्टीरिया कहती है, यानी उस दौर के भयानक तनाव और डर से पैदा हुआ एक सामूहिक मानसिक विकार। डॉक्टरों ने इसे डांसिंग प्लेग का नाम दिया, लेकिन इसका असली कारण आज तक इतिहास के पन्नों में एक गहरा और अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। 1932 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने असली युद्ध छेड़ दिया, लेकिन दुश्मन कोई देश नहीं था, बल्कि बड़े बड़े उड़न रहित पक्षी, एमू। किसानों की फसलों को बर्बाद करने वाले इन पक्षियों के खिलाफ सेना तक भेजी गई। मशीन गन से फायरिंग हुई, लेकिन नतीजा, एमू जीत गए और इंसान हार गया। इसे इतिहास में एमू वॉर कहा जाता है। इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां इतनी अजीब और भयानक होती हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक घटना 897 ईस्वी में रोम के केंद्र में घटी। ये वो दौर था जब सत्ता का नशा और राजनीतिक दुश्मनी किसी भी हद तक जा सकती थी। इस घटना को इतिहास कैडावर सिनोड या लाशों की सभा के नाम से जानता है। यह कोई आम मुकदमा नहीं था, बल्कि एक ऐसा तमाशा था जहां न्याय और तर्क की सारी सीमाएं तोड़ दी गई थीं। इस कहानी के केंद्र में थे 2 पोप, एक जिंदा और एक मुर्दा। पोप स्टीफन षष्ठम, जो नफरत और बदले की आग में जल रहे थे, ने अपने पूर्ववर्ती पोप फोर्मोसस से बदला लेने की ठानी। लेकिन एक समस्या थी, पोप फोर्मोसस को मरे हुए 7 महीने हो चुके थे। पर स्टीफन के लिए यह कोई रुकावट नहीं थी। उसने आदेश दिया कि फोर्मोसस की सड़ती हुई लाश को उसकी कब्र से बाहर निकाला जाए। उस भयानक रात कब्र खोदी गई और पोप के लगभग कंकाल बन चुके शरीर को बाहर निकाला गया। उसे शाही पोपों वाले वस्त्र पहनाए गए और रोम की सबसे बड़ी अदालत बेसिलिका ओएनएफ सेंट जॉन लैट्रन में पोप के सिंहासन पर बिठा दिया गया। अदालत का दृश्य किसी डरावने सपने जैसा था। एक तरफ सिंहासन पर एक सड़ती हुई लाश बैठी थी और दूसरी तरफ पोप स्टीफन षष्ठम खुद उस पर चिल्ला चिल्लाकर आरोप लगा रहे थे। लाश पर झूठी गवाही देने, अवैध रूप से पोप का पद हासिल करने और चर्च के कानूनों को तोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए।
क्योंकि लाश खुद तो बोल नहीं सकती थी, इसलिए एक डरे सहमे युवा डीकन को उसके बगल में छिपा दिया गया, जिसे लाश की तरफ से जवाब देने का काम सौंपा गया था। हर सवाल के बाद वो कांपती हुई आवाज में लाश की तरफ से जवाब देता। यह इतिहास का सबसे बेतुका और भयावह मुकदमा था। जैसा कि अपेक्षित था, लाश को दोषी पाया गया। सजा भी उतनी ही क्रूर थी। सबसे पहले लाश के शरीर से पोप के वस्त्र फाड़कर उतार दिए गए। फिर उसके दाहिने हाथ की उन 3 उंगलियों को काट दिया गया जिनसे वो आशीर्वाद दिया करता था। यह एक प्रतीकात्मक सजा थी, जिसका मतलब था कि उसके सारे काम और फैसले रद्द कर दिए गए हैं। इसके बाद उस क्षत विक्षत लाश को रोम की गलियों में घसीटा गया और टाइबर नदी के अंधेरे पानी में फेंक दिया गया। यह घटना दिखाती है कि सत्ता की भूख और व्यक्तिगत दुश्मनी इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस घटना से जनता में इतना गुस्सा भड़का कि कुछ ही महीनों बाद पोप स्टीफन को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ही उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इतिहास ने अपना बदला ले लिया था। 15 जनवरी 1919 का दिन था। बोस्टन के नॉर्थ एंड इलाके के लिए ये एक अजीब दिन था, क्योंकि सर्दियों के बीच अचानक मौसम गर्म हो गया था। लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये गर्माहट अपने साथ मौत का पैगाम लेकर आई है। दोपहर के ठीक बाद शहर के बीचों बीच मौत की एक मीठी सुनामी ने दस्तक दी। ये तबाही आई प्यूरिटी डिस्टिलिंग कंपनी के एक विशालकाय स्टील टैंक से। 50 फीट ऊंचा और 90 फीट चौड़ा ये टैंक कोई मामूली टैंक नहीं था। इसमें 23 लाख गैलन से ज्यादा कच्चा शीरा यानी मोलासिस भरा हुआ था, जिसका इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध के लिए विस्फोटक बनाने में होता था। स्थानीय लोग अक्सर इस टैंक से शीरा रिसने की शिकायत करते थे। उन्हें टैंक के अंदर से अजीब गुर्राने की आवाजें भी आती थीं। लेकिन उस दिन ये गुर्राहट एक भयंकर विस्फोट में बदल गई। टैंक के स्टील के रिवेट्स मशीन गन की गोलियों की तरह हवा में उड़े और टैंक की मोटी दीवारें कागज की तरह फट गईं। पलक झपकते ही 25 फीट ऊंची शीरे की एक लहर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शहर की सड़कों पर दौड़ पड़ी। ये कोई धीमी गति से बहने वाला तरल नहीं था, बल्कि एक भूरे रंग का दैत्य था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था। इसने इमारतों को उनकी नींव से उखाड़ दिया, मालगाड़ी के डिब्बों को पलट दिया और लोहे के एक पूरे एलिवेटेड रेलवे स्ट्रक्चर को तोड़कर मरोड़ कर रख दिया। लोग और जानवर जो कुछ पल पहले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, इस चिपचिपी लहर में फंसकर रह गए। इस भयानक हादसे में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। बचाव कार्य एक दुःस्वप्न जैसा था। बचावकर्मी घुटनों तक चिपचिपे शीरे में धंसकर जिंदगियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये शीरा इतना घना और चिपचिपा था कि इसने लोगों का दम घोंट दिया। शहर को साफ करने में हफ्तों लग गए। बंदरगाह से खारे पानी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कहते हैं कि दशकों तक बोस्टन की उन गलियों से शीरे की मीठी गंध आती रही, एक ऐसी गंध जो उस शहर के लिए एक भयानक त्रासदी की याद बन गई थी। ये एक मीठा लेकिन डरावना कत्लेआम था, जिसने बोस्टन के इतिहास पर एक कभी न मिटने वाला दाग छोड़ दिया। भारत के केरल में 2001 में आसमान से खून जैसी लाल बारिश हुई। लोग घबरा गए, वैज्ञानिक हैरान रह गए। शुरुआत में इसे एलियन सेल्स कहा गया, फिर माइक्रोबियल पार्टिकल्स बताया गया, लेकिन जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा वो आज भी डरावना लगता है। कहते हैं कॉफी की खोज भी एक रहस्य जैसी थी। इथियोपिया में एक गडेरिये ने देखा कि उसकी बकरियां एक अजीब फल खाकर पूरी रात उछल कूद करती रहती हैं, जैसे नशे में हो। यही फल आज की कॉफी बना। सोचिए, अगर कॉफी न मिलती तो हमारी दुनिया कितनी अलग होती। लेकिन क्या यह महज एक संयोग था या कुछ और? 1922 में जब तुतनखामुन की कब्र खोली गई, तब से फैरो का श्राप पूरी दुनिया में चर्चा बन गया। खुदाई करने वाली टीम के कई सदस्य रहस्यमयी बीमारियों और हादसों का शिकार हो गए। लोग मानते हैं कि यह श्राप था, जबकि वैज्ञानिक इसे इत्तेफाक कहते हैं। लेकिन रहस्य आज भी जिंदा है। इतिहास ने हमें सभ्यता, आविष्कार और ज्ञान दिया, लेकिन इसके अंधेरे पन्नों में ऐसे किस्से छिपे हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि इंसान हमेशा सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। तो बताइए, इनमें से कौन सा किस्सा आपको सबसे डरावना लगा, और क्या आप सच में मानते हैं कि इतिहास अपने राज हमेशा छुपा कर रखेगा?